Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain programs related to inheritance. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी तक नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, तो क्लिक करें, ऑल कर दें। उससे क्या होगा, आपके पास जब भी नया कोई वीडियो आएगा आपका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपकी घंटी मोबाइल की बच जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगी नया वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है। और क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है। जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करना है, जिससे उनको नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। तो देखिए इनहेरिटेंस के क्वेश्चन, प्रोग्राम्स जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, हर साल एग्जाम में आते हैं। देखिए तो इसमें इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास होता है, उस क्लास से दूसरी क्लास इनहेरिट की जाती है। तो जो पहली क्लास होती है उसको हम कहते हैं बेस क्लास, और जिस नई क्लास बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास को सुपर क्लास भी कहते हैं, पेरेंट क्लास भी कहते हैं। जो नई क्लास बनाई जाती है उसको डिराइव्ड क्लास कहते हैं, सब क्लास कहते हैं और चाइल्ड क्लास कहते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला ये हमारा क्या है, ये इंपोर्ट java.io.astic क्लास स्टूडेंट है। डेटा मेंबर्स क्या है, स्ट्रिंग नेम और सेक्स है और आइडेंटिटी एज है। अब इसमें क्या है, इनपुट डिटेल्स थ्रो जाए एक्सेप्शन क्यों लगाया, बफर डेटा लगाया है, इनपुट आईओ से किया है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डेटा ले रहा है। नेम और सेक्स एज तीन चीजें, ये जो ग्लोबल वेरिएबल हैं उनको ले रहा है, नेम एज और सेक्स ले रहा है, और तीनों को डिस्प्ले कर रहा है। दो फंक्शन है हमारा, एक इनपुट लेने का, एक उसको डिस्प्ले करने का, शो करने का। तो इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बहुत इजी होता है, बस केवल कॉन्सेप्ट देखना होता है। अब ये हमारा क्या है, सुपर क्लास है। इस सुपर क्लास का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आते हैं हम उसके सब क्लास में, मार्क्स में आए। अब क्या किया, इंपोर्ट java.io.astic और क्लास मार्क्स एक्सटेंड स्टूडेंट। यानी तो क्या होगा, जब एक्सटेंड लगता है, एक्सटेंड कीवर्ड जरूरी होता है, उसके आगे फिर हम सुपर क्लास देते हैं। ये एक्सटेंड कीवर्ड है और उसके आगे सुपर क्लास है। तो क्या होगा, जो स्टूडेंट क्लास है उसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हम इस क्लास में यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए वहां पर भी जो डेटा मेंबर थे, या नए डेटा मेंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क्स और सब्जेक्ट। और वहां पर भी इनपुट डिटेल्स था, फंक्शन का नाम यहां पर भी वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। अब क्या होगा, आप सुपर क्लास का फंक्शन तभी कॉल होगा जब हम सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। अगर हम सुपर कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो सुपर क्लास का फंक्शन कॉल नहीं होगा, क्योंकि दोनों के नाम सेम हो गए। तो दोनों के नाम सेम जाते हैं, सुपर क्लास में कोई फंक्शन का नाम है और वही फंक्शन का नाम सब क्लास में है, तो फंक्शन जो सुपर क्लास का है उसको ओवरराइड कर देता है सब क्लास का फंक्शन, उसका फंक्शन ओवरराइडिंग। तो यहाँ पर क्या बफर रीडर लगाया, उसका क्या किया, अब सुपर क्लास का इनपुट डिटेल कॉल करना, तो देखिए ये हमने लगाया, ये देखिए क्या लिखा, सुपर डॉट इनपुट डिटेल। जब हम कहेंगे सुपर डॉट इनपुट डिटेल्स तो सुपर क्लास का जो इनपुट डिटेल है वो फंक्शन कॉल होगा। अगर हम खाली इनपुट डिटेल लिखेंगे तो रिकर्सिव फंक्शन चल जाएगा, यही सब क्लास का फंक्शन अपने आप को कॉल कर लेगा। इसलिए ये गलती नहीं करना है, सुपर डॉट इनपुट डिटेल कहेंगे तो जो सुपर क्लास में इनपुट डिटेल है वो फंक्शन यहाँ कॉल हो जाएगा, क्योंकि दोनों फंक्शन का नाम सेम है। और उसके बाद फिर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क्स और सब्जेक्ट मांगा गया, इनपुट हो गया। तो जो हमारे सब सुपर क्लास में इनपुट है वो भी इनपुट हो जाएंगे, और यहाँ तीन जो इनपुट है ये हो जाएंगे, तो 6 इनपुट हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, शो है। अब उस वहां पर भी शो फंक्शन का नाम शो था, यहाँ भी फंक्शन का नाम शो है। तो जो आपका सुपर क्लास का फंक्शन का नाम शो है उसको कॉल करना है, तो क्या लिखेंगे, सुपर डॉट शो। तो सुपर क्लास के सुपर शो फंक्शन कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर जो तीन चीजें इनपुट किए हैं वो आ जाएंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है।
जब जो क्लास को इनहेरिट करना होता है उसको एक्सटेंस के आगे लिखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम चला के दिखाते हैं। हम स्टूडेंट क्लास को छुएंगे नहीं, हम मास क्लास से ही वर्क कराएंगे। तो यहाँ है, इसका बनाया ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ राइट कीजिए, क्या करेंगे, इनपुट डिटेल्स। तो क्या कहा, इनपुट देखिए जो सुपर क्लास में मांग रहा था वो चीज मांग रहा है। तो क्या कहा, नेम, मान लिया हमने कोई नेम दे दिया, नेम हो गया। सेक्स मेल, एज मान लिया 45। ये हमारा सुपर क्लास के 3 चीजें थी, वो मांग लिया। सब क्लास में क्या मांग रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर मान लिया हमने दे दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। फिर क्या मांग रहा है, मार्क्स मान लिया हमने दे दिया। फिर क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट मान लिया हमने दे दिया, CTS। तो ये तो इनपुट हो गया। अब जब हमें शो करेंगे तो जो चीज इनपुट की वो आ जाएंगी। शो किया तो जो चीज हमने इनपुट किया गया, देखिए क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट इनटू, सेक्स ऑफ स्टूडेंट मेल, एज ऑफ स्टूडेंट 45, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क्स 456, सब्जेक्ट CTS। तो ये हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया इनहेरिटेंस का। अब दूसरा प्रोग्राम देखिए, डिटेल। सुपर क्लास का नाम क्या है, डिटेल है। अब डिटेल में क्या है, स्ट्रिंग नेम है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है और रेंट है। और ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, वो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो पैरामीटर्स ले रहे हैं, नेम के लिए n लिया है, एड्रेस के लिए a लिया है, टेलीफोन नंबर के लिए t लिया है और रेंट के लिए r लिया है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और ये हमारे जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल है उसमें वैल्यू चली जाएगी। शो फंक्शन है, नेम जिस चीज इनपुट की है उनको प्रिंट कर रहे हैं। सिंपल सा है क्वेश्चन। वहां पर इनपुट से ले रहे थे, यहाँ कंस्ट्रक्टर से ले रहे हैं। ये हमारा हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद इसका सब क्लास देखते हैं, बिल। सब क्लास हमारा ये है, बिल। अब क्या हुआ, इंपोर्ट किया जावा डाटा डायग्नोस्टिक क्लास बिल एक्सटेंड्स डिटेल। डिटेल का वो सुपर क्लास था, उसको इनहेरिट करना था, इसलिए ये एक्सटेंड कीवर्ड लगाया गया। एक्सटेंड्स के आगे वो क्लास नेम सुपर क्लास का। फिर यहाँ पर डेटा मेंबर है, एक n है और एक AMT है। अब यहाँ पर क्या है, जब हम सब क्लास के अंदर सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है तो हम यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं सब क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो सुपर कीवर्ड यूज करेंगे और जो पैरामीटर है वो पास करेंगे। अगर पैरामीटराइज है तो पैरामीटर पास करेंगे, अगर डिफॉल्ट है तो बगैर पैरामीटर वाला केवल सुपर और पैरेंथेसिस बंद कर देंगे। तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर क्या था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था सुपर क्लास का, इसलिए जो पैरामीटर दिया है वो यहाँ पास होंगे। देखिए यहाँ NA लिया है, AD लिया है, TA डबल लिया है और तो और एक चीज और है, जब हम सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो सबसे पहले हम सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, तब हम सब क्लास के डेटा मेंबर को असाइन करते हैं। सुपर कीवर्ड जो भी होगा सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में वो पहला कीवर्ड होना चाहिए, पहला होना चाहिए। पहले हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, तब हम सब क्लास के डेटा मेंबर की वैल्यू को असाइन करेंगे। हम पहले डेटा मेंबर की वैल्यू को सब क्लास के नहीं असाइन कर सकते, बाद में हम कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। फर्स्ट वी कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास, देन वी कैन असाइन द वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ सब क्लास। तो फर्स्ट की जो लाइन होगी वो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होगी सुपर क्लास के, तब हम असाइन करेंगे। तो पहले कॉल किया, ये हम क्या कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास। यहाँ पर सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, वो पैरामीटराइज था
इसलिए पैरामीटर के साथ कॉल होगा। और फिर तब हम एन की वैल्यू एनसी दे रहे हैं, अमाउंट को 0 तब हम सब क्लास के डेटा मेंबर को असाइन कर रहे हैं एन और एएमटी को। एन में एनसी डाल रहे हैं और एएमटी में कैलकुलेट होकर वैल्यू आएगी। फिर हमारा क्या है, कैल फंक्शन है। कैल में क्या है, एन अगर लेस देन इक्वल 100 है तो केवल रेंट लिया जाएगा, अगर 200 है तो रेंट प्लस जो बचा हुआ यूनिट होगी 60 पैसे के साथ लिया जाएगा। अगर 300 तक है तो रेंट प्लस 100 कॉल का वो पैसा और आगे जो कॉल होंगी उसको 80 पैसे के साथ लिया जाएगा। और उसके आगे अगर है तो रेंट लिया जाएगा, फिर 100 कॉल का 60 पैसे 60 रुपए, अगली 100 कॉल का 80 रुपए, बाकी बची जो कॉल है वो 1 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। और फिर शो फंक्शन है। अब ये शो फंक्शन यहाँ भी है और हमारा सुपर क्लास में भी शो फंक्शन था। तो जब सुपर क्लास शो फंक्शन कॉल करना है तो यहाँ क्या होगा, सुपर डॉट शो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सुपर डॉट शो। जब हम सुपर डॉट शो लिख रहे हैं इस समय हम सुपर क्लास के शो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सुपर क्लास के शो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगर खाली शो लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिकर्सिव फंक्शन बन जाएगा, इसी को कॉल करने लगेगा और इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ लिखा, क्या लिखा, सुपर डॉट शो, मतलब हम सुपर क्लास में जो शो फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। तो वहाँ जो डेटा नंबर प्रिंट हो रहे हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, फिर एन और अमाउंट प्रिंट हो जाएगा। देखिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस पेज का और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा सब क्लास। अब इसको रन करा के दिखाते हैं। हम बिल से रन कराएंगे, आप जो बनाएंगे। अब यहाँ मांग रहा है, यहाँ पहले क्या मांग रहा है, नेम, तो हम नेम देंगे कोई भी, मान लिया दे देते हैं संजय। फिर एड्रेस मांग रहा, मान लिया दे दिया लखनऊ। लखनऊ दे दिया। फिर वैल्यू मांग रहा लॉन्ग टाइप की, तो वैल्यू दे दी। फिर रेंट मांग रहा है, मान लिया हमने 500 रुपये दे दिए। फिर नंबर ऑफ कॉल्स मांग रहा है, मान लिया हमने दे दिया 430 430 और ये ओके कर दिया। अब जब हम शो फंक्शन कॉल करेंगे, पहले क्या कॉल करेंगे, कैल कॉल करेंगे। तो कैल कॉल किया तो कैलकुलेशन हो गया। फिर हम शो फंक्शन कॉल करेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा। ये हमारा डिटेल आ गया। नेम आ गया संजय, एड्रेस आ गया लखनऊ, टेलीफोन नंबर मांग रहा था तो हमने दे दिया, छोटा सा दे दिया था, पूरा नंबर दे सकते थे। 4 डिजिट दिया तो 4 डिजिट आई। रेंट जो है वो 500 रुपये है। नंबर ऑफ कॉल्स 430 थी। अमाउंट टू बी पेड कैलकुलेशन होके आया है, वो है 770। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अब अगला हमारा प्रोग्राम है, क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड है। यहाँ पर क्या है, यहाँ नेम की एक एरे है और एक रैंक की एरे है। नेम की एरे है और एक रैंक की एरे है। और कंस्ट्रक्टर में 50-50 ले लिया गया है, नेम में और रैंक में मेमोरी ऑक्युपाई कर ली गई। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। फिर रीड वैल्यू फंक्शन है, तो वैल्यू मांग रहा है इसलिए हमने थ्रो जाइएशन लगाया। बफर रीडर से क्यों है, इसलिए अगर हम स्कैनर से भी कर सकते हैं, स्कैनर से करेंगे थ्रो नहीं लगाएंगे और यहाँ पर स्कैनर क्लास कॉल करेंगे, तो मतलब ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ उस इनपुट करेंगे स्कैनर से। चाहे जिस तरीके चाहे हम इनपुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इनपुट करने के तरीके अलग अलग हैं। अब यहाँ पर हम 50 है, अगर हम 50 टाइम लूप चलाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो हमने इसको 50 के बजाय 5 टाइम लूप चला दिया है। 5 रिकॉर्ड आएंगे, अगर 5 रिकॉर्ड सही है तो 50 रिकॉर्ड भी सही होंगे। तो लूप चला दिया 5 टाइम, ये इनपुट हो रहा है, 5 वैल्यू आ जाएंगी, नेम आ जाएगा और उसका रैंक आ जाएगा। डिस्प्ले फंक्शन है, नेम और रैंक सबके डिस्प्ले हो जाएंगे। ये हमारा सुपर क्लास है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट हो गया आपका सुपर क्लास का। फिर हम आते हैं सब क्लास में। अब रैंक इसका है। अब यहाँ पर क्या है, क्लास रैंक एक्सटेंड्स रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड हमारा सुपर क्लास था, उसको इंडेक्स करना था, इसलिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया गया और एक्सटेंड कीवर्ड ने क्या किया, रिकॉर्ड क्लास को इंडेक्स कर दिया। अब यहाँ पर एक डेटा मेंबर है इंडेक्स। अब यहाँ पर ये रैंक है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास है। अब सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो इसलिए हम क्या लिखा, सुपर लिखा, क्योंकि वहां पर क्या था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, इसलिए केवल सुपर लिखा और पैरेंथेसिस लगा दिया। तो इन दिस टाइम वी आर कॉलिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास यूजिंग सुपर कीवर्ड। तो सुपर कीवर्ड से, और ये पहली लाइन होनी चाहिए सब क्लास के कंस्ट्रक्टर की। पहले हम इंडेक्स इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, अगर ऐसा करेंगे एरर आ जाएगी। तो पहले ये हम सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, तब हम सब क्लास के डेटा मेंबर को असाइन करेंगे। ये बिल्कुल समझने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास, देन वी कैन असाइन द वैल्यू ऑफ सब क्लास डेटा मेंबर्स। तो पहले हमने कॉल किया सुपर से, तब हम डेटा मेंबर असाइन किया सब क्लास के। फिर ये हमारा फंक्शन है हाईएस्ट, लूप चल रहा है और चेक कर रहा है जिसकी रैंक ज्यादा है, छोटी है, वो स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि रैंक जिसकी छोटी होगी वही अच्छी रैंक होगी। रैंक बड़ी होती है तो रैंक 1 है तो यानी पहला फर्स्ट पोजीशन पे आया, चेक कर लेंगे, जिसकी रैंक अच्छी होगी उसका इंडेक्स में डाल लेंगे। डिस्प्ले फंक्शन है, वहां पर भी डिस्प्ले फंक्शन था, सुपर क्लास में भी डिस्प्ले था, और यहाँ पर भी डिस्प्ले फंक्शन है। तो उसको कॉल करना था सुपर क्लास का, तो सुपर डॉट डिस्प्ले लिखेंगे, कॉन्सेप्ट वही है। अगर खाली डिस्प्ले लिखेंगे तो यही फंक्शन क्या हो जाएगा, रिकर्सिव फंक्शन चल जाएगा इनफाइनाइट। तो इसलिए जब सुपर डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो हम डिस्प्ले फंक्शन जो सुपर क्लास का उसको कॉल कर रहे हैं, और ये फिर हैविंग टॉप मोस्ट है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसको हम रन कराते हैं। पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉल करेंगे, फिर हम डिस्प्ले कॉल। देखिए क्यों आया 0 0, क्योंकि हमने वैल्यू दी नहीं, इसलिए 0 0 आया। यहाँ पर क्या है, हमने ये बनाया है, तो यहाँ पर इनपुट होना चाहिए। तो ये नेम कोई भी मान लिया, राम दे दिया हमने, फिर रैंक दे दिया 5, फिर श्याम दे दिया, फिर दे दिया रैंक 6, फिर दे दिया दिनेश, सिंह, फिर रैंक दे दिया 1, फिर सुरेश दे दिया, सुरेश, रैंक दे दिया 2, फिर चिंटू दे दिया, और रैंक दे दिया 9। ये इनपुट हमारा हो गया। ये इनपुट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, पहले हम हाईएस्ट कॉल करेंगे। अब हाईएस्ट कॉल करने के बाद डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे। डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, क्या नेम आ गया और उसकी रैंक जो हमने दी थी, नेम आ गए, नेम और रैंक आ गई। राम की रैंक 5, श्याम की 6, दिनेश की 1, सुरेश की 2 और चिंटू की 9। अब दिनेश सिंह हैविंग द टॉप मोस्ट रैंक, सबकी टॉप मोस्ट रैंक तो इसकी है, दिनेश सिंह की आ गई। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस तरीके से अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन क्या है, मीटर। मीटर, ये मीटर हमारा है, ये डेटा मेंबर्स है, मीटर नंबर, नेम, मीटर चार्ज और प्रीवियस रीडिंग, ये डेटा मेंबर है। फिर ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। फिर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। फिर रीड नेम फंक्शन है, केवल नेम रीड करने का फंक्शन। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका सब क्लास इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लिया। देखिए, तो यहाँ क्या लिखा, क्लास इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सटेंड्स मीटर। मीटर क्योंकि हमारा सुपर क्लास था, उसको एक्सटेंड किया। और यहाँ पर डेटा मेंबर क्या है, करंट रीडिंग, रेट, यूनिट्स और अमाउंट। अब ये हमने, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पर हमने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। यहाँ क्या लिखा, सुपर। जब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे सुपर, और पहली लाइन होनी चाहिए, पहले बताया मैंने कि फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वी कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास, देन वी कैन असाइन द वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ सब क्लास। पहले हमने कॉल कर लिया। ये हमारा क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उसका ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो ये हमने सुपर लिखा, उसके अंदर पैरामीटर पास कर दिए, तब सुपर क्लास सब क्लास के डेटा मेंबर को असाइन किया। फिर ये कैलकुलेशन है, यूनिट निकाला, करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग कर देंगे तो यूनिट्स आ जाएंगे। फिर अमाउंट क्या हो गया, यूनिट्स इंटू रेट प्लस मीटर चार्ज कर दिया और रिटर्न कर दिया अमाउंट। फिर बिल, इस पे बिल क्या होगा, रीड नेम करेगा। रीड नेम कहाँ है, सुपर क्लास में है, उसको रीड करेगा। फिर कैलकुलेशन फंक्शन कॉल करेगा, तब ये प्रिंट करेगा। और ये मेन है हमारा। तो हम क्या करेंगे, मेन में हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, किसका बनाया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का बनाया। और फिर डिस्क बिल कॉल कर रहे हैं, डिस्क बिल ये है, इसको कॉल कर रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लीजिए। अब इसको रन कराते हैं, मेन को रन कराया। अब क्या मांग रहा है, एंटर कंज्यूमर नेम। कंज्यूमर नेम दे दिया, मान लिया हमने दे दिया चिंटू लाल। चिंटू लाल दिया तो यहाँ क्या आ गया, मीटर नंबर आ गया जो दिया था, नेम आ गया चिंटू लाल, रेंटल चार्ज आ गया, प्रीवियस रीडिंग आ गई, करंट रीडिंग आ गई और रेट पर यूनिट आ गया। फिर रेट पर यूनिट, उसका टोटल यूनिट आ गया, बिल अमाउंट आ गया। ये पूरा हमारा आउटपुट आ गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अगला है क्वेश्चन ईएमपी। ईएमपी में क्या है, ये इंपोर्ट किया। ईएमपी एक क्लास है, सुपर क्लास है, इसमें ईएन है, नेम है और डिजिग्नेशन है। ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू दी गई है। ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें पैरामीटर से पास की गई वैल्यू। और फिर ये डिस्प्ले फंक्शन है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा सुपर क्लास है। तो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट भी है और पैरामीटराइज भी है और वो डिस्प्ले फंक्शन। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसको। उसके बाद इसका सब क्लास सैली है। अब सैली क्या, क्लास सैली एक्सटेंड ईएमपी किया, तो यहाँ पर बेसिक पे है, ग्लोबल वेरिएबल। और यहाँ पर क्या किया, हम हमारा यहाँ कंस्ट्रक्टर क्या पैरामीटराइज है, तो क्या किया, यहाँ पर पैरामीटर पास किया सुपर क्लास के भी और सब क्लास के भी। तो ये सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर पहले कॉल करना होता, तो हमने कॉल किया कॉल इन कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास। तो पहले कॉल किया,
ये पैरामीटर पास कर दिया, फिर बेसिक पे बी दे दिया। सबसे पहले हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, तब सब क्लास के डेटा मेंबर को असाइन करेंगे। पहले असाइन नहीं कर सकते, नहीं एरर आ जाएगी। तो फर्स्ट वी कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास यूजिंग सुपर कीवर्ड, आफ्टर दैट वी कैन असाइन द वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ सब क्लास। तो ऐसा ये सिस्टम हो गया। फिर कैलकुलेट फंक्शन है, ये कैलकुलेट करेगा डीए, एचआरए, सैलरी, पीएफ, नेट सैलरी। फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेगा वो सुपर क्लास का, फिर यहाँ प्रिंट करेगा। फिर ये मेन हमारा है और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट बना रहा है और उसके बाद कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको रन कराते हैं। मेन को रन कराते हैं। देखिए पहले क्या मांग रहा है, एम्प्लॉय नंबर मांग रहा है, 1 2 3 दे देते हैं। फिर नेम मांग रहा है, रमेश सिंह दे देते हैं। फिर डिजिग्नेशन मांग रहा है, ले देते हैं क्लर्क। फिर बेसिक पे पूछ रहा है, मान लिया हम दे देते हैं 45,000 और ओके कर लेते हैं। देखिए आंसर आ गया। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम रमेश सिंह, एम्प्लॉय डिजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, फिर नेट सैलरी कैलकुलेट होके आ गया। ये हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि हमारा एक सुपर क्लास होता है और उस सुपर क्लास के कंस्ट्रक्ट को अगर हमें इनहेरिट करना होता है तो हमें एक्सटेंड्स कीवर्ड देना होता है सब क्लास में। पहले क्लास, फिर सब क्लास नेम, फिर एक्सटेंड्स, फिर सुपर क्लास नेम। और अगर हमें डेटा मेंबर को कॉल करना होता है या सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है सब क्लास के अंदर, तो सुपर कीवर्ड से कॉल करते हैं। और कोई अगर फंक्शन का नाम सेम है दोनों में, तो सुपर क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए सुपर डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है। और अगर क्योंकि वो क्या हो जाता है, फंक्शन ओवरराइड हो जाता है। इसलिए जब एक ही नाम के दोनों फंक्शन होंगे सुपर क्लास और सब क्लास में, तो सुपर क्लास के फंक्शन को कॉल करना है सब क्लास में, तो सुपर कीवर्ड डॉट सुपर डॉट फंक्शन का नाम दिया जाएगा। और जब सब क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा, तो सुपर कीवर्ड देंगे और वो सुपर कीवर्ड जो है पहली लाइन होगी सब क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी पूछ सकते हैं। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो देर न करें, तुरंत सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और कर दें। इससे पता क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो आएगा आपके मोबाइल की घंटी बज जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स, उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। इससे अच्छा है ना देखें, जब भी देखें पूरा वीडियो देखें। अगले वीडियो में हम इसके बचे हुए प्रोग्राम्स की चर्चा करेंगे, इनहेरिटेंस के। थैंक यू वेरी मच।